सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 14 की। 14 सम में क्या कहता है कि लक्ष्मी नाम की कोई कैशियर है ना, लक्ष्मी नाम की कोई कैशियर है बैंक में। वो क्या करती है, करेंसी देती है ना, मतलब पैसे देते हैं नोट्स में, 100 का, 50 का, 10 का, ठीक। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is rupees 4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं इसके, है ना। लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है ना, लक्ष्मी नाम की कोई लड़की है, वो बैंक में कैशियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, फिर वही कंडीशन अप्लाई करते चलते हैं। लक्ष्मी नाम की कोई कैशियर है बैंक में, ठीक। वो क्या करती है, करेंसी नोट्स की देती है ना, करेंसी देती है नोट्स में, करेंसी देती है नोट्स में ₹100 की, 50 की और 10 की, है ना। और वो किस में देती है, रेशो में देती है। रेशो क्या दे रखे, 2:3:5। मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर चुका हूँ, आपको जब भी आपको रेशो दे दी जाए, है ना, जब भी रेशो आपको दे दी जाए, आपने उसके साथ एक्स लगा लेना है। और जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट, और जो सेकंड वाला है सेकंड, और जो थर्ड नंबर पे बोल रखा है वो थर्ड वाला हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट पे बोल रखा है 100 रुपीज़ का नोट, सेकंड पे बोल रखा है 50 रुपीज़ का नोट, और थर्ड पे बोल रखा है 10 रुपीज़ का नोट, है ना। तो आपने क्या करना है, लेट लिख लेना है कि नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, ठीक, कितना 2x, है ना। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स कितना 3x, है ना। देखो फर्स्ट पे है ना 100, फर्स्ट पे 100 है तो फर्स्ट पे 2x हो गया, सेकंड पे 50 है तो 3x हो गया, थर्ड पे 10 है तो 5x हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ हो गया ये 5x। अब इनको कन्वर्ट कर लो, किसमें कन्वर्ट कर लो, अमाउंट्स में, है ना। कन्वर्ट्स इनटू अमाउंट, ठीक। अमाउंट में कन्वर्ट करोगे इसे, 100 रुपये वाले नोट कितने आ जाएंगे, 2x मल्टीप्लाई 100 मतलब 200x, ठीक। 50 वाले कितने बन जाएंगे, आपको बस इस वाले नंबर को इससे गुना करनी है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, है ना। 3x की जिसके जितने नोट है ना, जिसके जितने नोट है उससे मल्टीप्लाई करा दो। यही होता है कन्वर्ट करने का मतलब। इससे अगला सम है, उसमें भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ होगा 5x, यहाँ कितने हैं 10 का नोट मतलब 50x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब को जोड़ के, है ना, इन सब को जोड़ के, इसको और इसको, इन सब को जोड़ के उसने 4 लाख दिए। कितने दिए, 4 लाख, मीन्स 4 लैक्स। लैक्स में 5 zeros आती है ना, 5 zeros आती हैं। कितना हो जाएगा, 200 और 200 400 हो जाएगा ना, 400x, है ना। 400 इज इक्वल टू 4 लैक्स, ठीक। चलिए ये कहाँ आ जाएगा, अब डिवाइड में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से कट के आ जाएगा 1000। x की वैल्यू आ गई 1000। अब बता दो ना, बता दो, ₹100 के नोट कितने मान रखे थे आपने, 2x मान रखे थे, तो 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई विद 50 वाले कितने नोट्स मान रखे थे आपने, 3x मतलब 3 मल्टीप्लाई विद, एंड लास्ट एंड फाइनल नोट 10, है ना। ये नोट 10 मोबाइल नहीं है ना, नोट 10 मोबाइल नहीं है। चलिए 5 की मल्टीप्लाई करवा दी, 1111000, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स बात करते हैं सम नंबर 15 की। सम नंबर 15 में क्या कहता है
कहता है कि आई हैव अ टोटल ऑफ रुपीज 300 इन coins of denomination rupees 1 to 5. The number of rupees 2 coins is 3 times of rupees 5 coins. The total number of coins 160. How many coins of each denomination are with me? कहता है कि 300 रुपये टोटल मेरे पास है ना, टोटल 300 रुपये हैं। उन 300 रुपये में मेरे पास सिक्का 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, इन 3 सिक्कों की बात की उसने। द नंबर ऑफ सिक्के 2 है ना, नंबर 2 वाले सिक्के की जो काउंटिंग है वो 3 टाइम्स है 5 रुपये वाले सिक्के की। तो द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160। टोटल नंबर कितने हैं? 160 हैं। तो चलिए लेट कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रुपीज, देखिए जो 2 रुपये वाला सिक्का है ना, जो 2 रुपये वाला सिक्का है, हिंदी में बात करते हैं, जो 2 रुपये वाला सिक्का है वो 2 रुपये वाला सिक्का 3 टाइम है किसके? 5 रुपये वाले सिक्के के। 5 रुपये वाले सिक्के तो किस पे बेस्ड है? 5 रुपये वाले सिक्के पे 2 रुपये वाला सिक्का बेस्ड है ना। तो हम पहले 5 रुपये वाला ही सिक्का मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन्स कितने कितने x मान लेते हैं, ठीक। और जो 2 रुपये वाला सिक्का है, जो 2 रुपये वाला सिक्का है वो इसके ऊपर डिपेंड है, इसका कितना टाइम है? 3 टाइम है, ठीक है ना। मैंने 3 गुना में लगा दिया, 2 टाइम्स होता मैं 2 लगाता, 4 टाइम्स होता 4 लगाता, इसने 3 टाइम्स बोल दिया रुपीज 5 का कॉइन। तो रुपीज 5 का कॉइन 3 टाइम्स है कितना? 2 वाला कॉइन, ठीक। अब टोटल कॉइन कितने हैं ना, टोटल कॉइन कितने हैं यार, पहले टोटल कॉइन लिख लेते। टोटल कॉइन्स है 160, ठीक। अब 1 रुपये वाला सिक्का रह गया ना, रुपीज 1 वाला सिक्का रह गया। अगर आप 1 रुपये वाला सिक्का निकालना चाहते हो तो 160 में से घटा दो इन दोनों का सम, 3x और 1x कितना हो गया? 4x, ठीक है ना। 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले सिक्के वाले घटा दो, है ना। 2 रुपये वाले और 5 रुपये वाले सिक्के मैंने घटा दिए, जितने भी बच जाएंगे, टोटल तो 160 थे ना, टोटल 160 थे, ठीक है ना। तो टोटल 160 में से मैंने इन दोनों का सम घटा दिया, जितने भी बच जाएंगे वो 1 रुपये वाले बच जाएंगे, है ना। नॉर्मल सी बात है, जितने बच जाएंगे 1 रुपये वाले। अब इसको कन्वर्ट कर लो, है ना। इससे पिछला जो हमने सम किया था वो सेम एज इट इज था, कन्वर्ट इनटू अमाउंट्स, ठीक है ना। अमाउंट में कन्वर्ट किया आपने तो क्या आएगा? जितने जितने के सिक्के हैं उससे गुना करते चलो ना, जितने जितने के सिक्के हैं। 5 रुपये वाले कितने माने? x माने, तो 5x हो गए। 2 रुपये वाले कितने हैं? 3, तो 2 गुना 3x कितना हो जाएगा? 6x। देखो यहाँ मैं 5 की गुना 1x से करता, 5 की गुना 1x से, तब भी 5x आता है ना। 2 की गुना 3x से की तो 6x हो गया। अब 1 रुपये वाले सिक्के की इसी से करोगे तो यही एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 से जिसकी भी मल्टीप्लाई करवाते हैं ना वो एज इट इज आ जाता है, ठीक है ना। देखो मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाई है, 5 की x से 5x, 2 की 3x से 6x और 1 की फिर इससे, ये ब्रैकेट एज इट इज। अब चलो इन तीनों का सम, है ना। टोटल कॉइन्स मेरे पास 160 थे, है ना। तो टोटल मिला के पैसे हैं कितने मेरे पास? अभी मेरे पास अमाउंट में चेंज हो चुका है ना। अब मैं इसको अमाउंट के इक्वल रख सकता हूँ। अब अमाउंट इक्वल आ गया अमाउंट के, है ना। ये मेरा अमाउंट था, मैंने इसको अमाउंट में चेंज कर लिया था सिक्कों को। अभी अमाउंट मेरे पास टोटल 300 रुपये था। तो 5x 6x और माइनस का 4x कितना बच जाएगा? 5 और 6 11, 5 और 6 11 है ना। 5 और 6 11, 11 में से 4 गया, कितना बचा? 7x, ठीक है। और ये 160 एज इट इज। 160 उधर जाके माइनस का कितना बचेगा, है ना। कितना बचेगा? 0 4 1, ये 7 कहाँ चला जाएगा? अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। अब बता दो ना, अब तो बता दो। 5 रुपये वाले सिक्के कितने मान रखे थे आपने? x, तो कितने आ गए? 20। 3 रुपये वाले सिक्के, 2 रुपये वाले सिक्के कितने मान रखे थे? 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 20 60, ठीक। और 1 रुपये वाले सिक्के कितने मान रखे थे? 160 माइनस 4x, मतलब 160 माइनस 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 कितना हो गया? 80,
ये आ गया 80। आप देख लो टोटल कॉइन्स इतने ही हैं, 80 और 20, 100 और 60, 160 टोटल कॉइन्स हो गए 160। ठीक है, और पैसे गिनोगे आप 300 ही पहले 300 मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट सम की। चलिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 सम नंबर 16। ठीक, इसमें क्या कहता है कि एज ए स्टोरी बात कर लेते हैं कि आपके यहाँ एक प्रतियोगिता हो रही है ना। उस प्रतियोगिता, किस चीज़ की प्रतियोगिता हो रही है? वो ऐसे लिखने की है ना, ऐसे लिखने की, ऐसे लिखने की प्रतियोगिता हो रही है। उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करा सबने, है ना, जिसने भी पार्टिसिपेट किया। जीतने वाले को मिले 100 रुपये, है ना, जीतने वाले को मिले 100 रुपये, 100 रुपीज प्राइज मिला किसको? जीतने वाले को, है ना, जीतने वाले को। और जो नहीं जीता उसको 25 रुपये मिलेंगे, है ना। लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे और आपको 25 रुपये मिलेंगे, नहीं। अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो और अगर आप जीतते हो तो 100 रुपये मिलेंगे, अगर आप हारते हो तो 25 रुपये मिलेंगे। तो टोटल जो प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटा गया वो 3000 रुपये बांटा गया। बस उसमें ये बताना है कि जीते हुए बच्चों की संख्या कितनी है ना, और टोटल पार्टिसिपेट 63 थे, है ना। तो लेट कर लेते हैं ना, लेट द विनर्स कितने? x। टोटल लिख लेते हैं ना, पहले टोटल लिख लेते हैं, इससे पहले टोटल लिख लेते हैं। टोटल पार्टिसिपेट्स, है ना, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63। अब कर लेते हैं लेट द विनर्स। विनर्स कितने हो जाएंगे आपके पास? x। ठीक, x लेट कर लिए। और लूजर्स कितने हो जाएंगे, है ना, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके पास, टोटल में से जीतते हुए घटा दो, टोटल में से विनर वाले घटा दो, वो बाकी हारे हुए बच जाएंगे। भाई 10 बच्चे हैं, 10 में से 5 जीत गए तो हारे कितने? 5 ही तो हारेंगे, है ना। 10 में से 5 जीत गए तो 5 हारेंगे। ऐसे ही टोटल 63 थे, उसमें से हमने मान लिया x जीत गए तो हारे कितने? वो जीतते हुए घटा दो, x मान रखा था x घटा दिया, बाकी जो बचेंगे वो हारे हुए बचेंगे। ठीक है, तो अमाउंट गोट बाय, है ना, अमाउंट गोट बाय विनर्स और अमाउंट गोट बाय लूजर्स। जीते हुए को कितने मिलेंगे? 100 रुपये। तो इसको जीते हुए वाले पार्टिसिपेंट्स को उसकी राशि से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा? 100x। हारे हुए कितने हैं? 63 माइनस x, और कितने पैसे मिलेंगे? 25 रुपीज़। तो ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया। इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो इसकी मल्टीप्लाई की तो आ गया, ठीक, 25x माइनस। अब इसको और इसको ऐड करके टोटल पैसे कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए? 3000। कितने? 3000। तो अब बात कर लेते हैं, इसको जीते हुए को, विनर्स को और लूजर्स को जोड़ के 3000 मिले, है ना। अब 100x में से 25x माइनस हुए तो कितने बचे? 75x। ठीक, और 300 में से ये प्लस का उधर जाके 5 आएगा, सॉरी यहाँ है ना 5 आएगा, माइनस हो गया ना। तो कितना बच जाएगा आपके पास? माइनस करें कितना बच जाएगा ना। 10 में से 5 गया 5, फिर 9 में से 7 गया 2, फिर 9 में से 5 गया 4, फिर 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब ये 75 कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई, इसमें डिवाइड में, मल्टीप्लाई में तो पड़ा ही है। इसको आप कैंसल आउट करो, कैंसल आउट करो, है ना, कैंसल आउट यहाँ कर लो। किसके टेबल पे? 5 के टेबल पे जा रहा है ना। 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 5 3 जा, है ना, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 25।
5 5 जा 25, ठीक। 5 3 जा अगेन 15, 5 5 जा 25 और कितना 3 बचा और 5 7 जा 35, 3 से ये कैंसिल आउट, कितने पे 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, x इज इक्वल टू 19 आ गया, x इज इक्वल टू 19 आ गया, ठीक। तो विनर्स कितने हो गए, है ना, विनर्स कितने हो गए, इसमें सिर्फ विनर्स बताने थे, विनर्स बताने थे। विनर्स मैंने x मान रखे थे तो x कितने आए, 19 ही आए हैं। विनर्स ही बताने थे, विनर्स ही आ गए। अगर वो लूजर्स पूछ लेता, अगर वो लूजर्स पूछ लेता तो कितने बताते आप, 63 में से 19 माइनस कर देते, है ना, 19 माइनस कर देते, ये बच जाता आपका 13, 13 में से 9 गया 4 और फिर यहाँ 5 में से 1 गया 4, ये बच गए थे आपके पास लूजर्स, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।